वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि सोशल रिफॉर्मेशन लाने के लिए बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी सामने आए, तो उसमें से मैंने बहुत सारों का नाम दिया था। आज हम उनमें से एक के बारे में जानते हैं, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय बंगाल को बिलोंग करते थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। ही वॉज अ परफेक्ट लर्नर। उनके पास इतने सारे ज्ञान थे, इतने सारे भाषाओं के बारे में वो जानते थे कि बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए उतना ही बस काफ़ी था। तो उन्हें हम कह सकते हैं एज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट। उनको क्या थॉट था रिलीजन के बारे में, वो धर्म को किस नज़रिए से देखते थे, इसलिए तो उनको कहा गया था ग्रेट ह्यूमनिस्ट, क्योंकि सिर्फ इंसानियत उनका धर्म था और कुछ भी नहीं। तो इंसानियत के धर्म को निभाने के लिए उन्होंने सोचा वो कुछ परिवर्तन लाएंगे, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज्ञान किस किस तरह का ज्ञान उनके पास था, आइए जानते हैं अभी। तो संस्कृत, हिंदू फिलोसॉफी, कुरान, पर्शियन, अरबिक लिटरेचर और बाइबल को अच्छी तरह से जानने के लिए बाइबल का ओल्ड वर्जन, मतलब जो रियल वर्जन था, वो पढ़ने के लिए उन्होंने ग्रीक और हेब्रू भी सीखा ताकि वो बाइबल को पढ़ पाए। ऐसे नहीं थे वो कि बस वो हिंदू रिलीजन के बारे में ही पढ़ेंगे, नहीं, वो क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में भी पढ़ाई किए, वो इस्लामिक रिलीजन के बारे में भी पढ़ाई किए। हर तरह का रिलीजन पढ़ाई करके उन्होंने हर तरह का ज्ञान लिया। इसीलिए पर्शियन में उन्होंने एक गिफ्ट दिया इस पर्शियन पीपल को 1803 में। क्या था वो? मोनोथेइस्ट, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, मतलब एक ही भगवान को आप मानो। हमारे हिंदुइज्म में भी वही लिखा है, एक ही भगवान को हमें मानना है। ओम, ओम से ही तो सब कुछ है। तो एक जगह पे आप ध्यान केंद्रित करोगे, एक ही को मानोगे, एक ही नाम का पुकारोगे, तो आपके दिल में वो भरोसा बढ़ता जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी आपके अंदर। तो भगवान को मानो, पुकारो, दिल से पुकारो और एक ही तरह का स्वरूप रखो अपने मन में, तो अपने आप धर्म का विश्वास, धर्म के ऊपर जो आपका विश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा। वही राजा राममोहन रॉय बोलना चाहते थे कि देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान की हमेशा पूजा करते रहो और विश्वास बनाए रखो। तो इसलिए उन्होंने फिर 1815 में आत्मीय सभा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन किया, जिसके बदौलत उन्होंने आइडल वर्शिप मतलब जो मूर्ति रख के हम पूजा करते हैं उसका विरोध किया। भगवान को मन से मानो, कुछ उनको शेप साइज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान को मानने के लिए हम कौन होते हैं शेप साइज देने वाले? भगवान कैसे दिखते हैं, हम कौन होते हैं सोचने वाले? भगवान को दिल से मानो, दिल से उनकी पूजा करो। और उन्होंने जो भी हमारे रिलीजियस रिचुअल्स थे उसको भी बंद करवाने का सोचा, जैसे कि सती सिस्टम था, फिर पॉलीगैमी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसको भी बंद करने का सोचा। फिर ब्रह्मो समाज के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ब्रह्मो समाज जो कि स्टार्ट हुआ था 1828 में। पहले ब्रह्मो सभा नाम से हुआ, फिर वो हो गया ब्रह्मो समाज, जिसके थ्रू, ब्रह्मो समाज के थ्रू वो लोगों को बहुत सारे तरह का ज्ञान देना शुरू किए। और जिस ज्ञान को पाके लोगों के अंदर धर्म के प्रति जो उनका नजरिया था, जो उनकी सोच थी, उसमें बदलाव लाना शुरू किए। भगवान को मानो, दिल से मानो, उनको कोई रंग रूप मूर्ति
देने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको सीमित मत करो, उनको बस दिल से मानो, लेकिन लिमिटेशंस मत रखो। वही राजा राममोहन रॉय बोलना चाहते थे। अभी हम जानते हैं उन्होंने कौन से सोशल रिफॉर्मेशन लिखा है। कास्ट सिस्टम, जैसे हमारे हिंदुइज्म धर्म में ना कास्टिज्म है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये जो कास्ट सिस्टम हमारे समाज में है, उसको मान के ना लोग एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखते हैं, एक दूसरे को विरोध करते हैं। तो उसको कंप्लीटली बंद करवाया। एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और सती सिस्टम को भी बंद करवाने के। सती सिस्टम क्या है वो तो मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ, आप पहला वीडियो देख के जान सकते हो। फिर उन्होंने ये पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज, हमारे हिंदुइज्म में पर्दा करते हैं हम मोस्टली। बहुत सारे घरों में ना औरत लोगों को पर्दा करवाते हैं, उनको सिर के ऊपर पर्दा डाल के रखा जाता है। तो उसका भी विरोध किया उन्होंने। क्यों? जब आदमी सिर के ऊपर पर्दा किए बगैर, अपना चेहरा ढके बगैर जब रास्ते में घूम सके, तो औरत क्यों नहीं, वो भी अपनी आज़ादी जी सकते हैं। तो इसलिए उसका भी उन्होंने विरोध किया था। पॉलीगैमी मतलब आदमी लोगों को ये अधिकार था कि एक से ज़्यादा वो शादी कर सकते हैं। जैसे आपने तो देखा, ये बहुत सारे राजा लोग हमारे कंट्री में, एक से ज़्यादा उनकी रानियां थी। तो आम लोग भी इसी प्रथा को प्रचलित करते रहे कि हम एक से ज़्यादा शादी कर सकते। औरत के लिए प्रथा नहीं है, बस आदमी के लिए था। तो इसको भी उन्होंने बंद करवाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग बंद करवाए। और ये जो सती सिस्टम है 1829 में, तभी के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने राजा राममोहन जी के सपोर्ट से उन्होंने ये सती सिस्टम को कंप्लीटली बंद करवाने के लिए लॉ भी बना दिया। अगर राजा राममोहन रॉय जी सपोर्ट नहीं करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो ये होना मुश्किल था, लेकिन ये शुरू करवा दिया। फिर इसके साथ तभी लेडीज तो पढ़ते नहीं थे, गर्ल एजुकेशन था ही नहीं अपनी कंट्री में। तो गर्ल्स के लिए क्या था? बस घर में खाना बनाओ, घर का काम करो, बस यही था। लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, कहीं पे भी काम भी करते थे तो वो भी अपने फैमिली वालों को ही पूरा पैसा चला जाता था, क्योंकि उनका कोई पावर ही नहीं था। और जो कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि काम मिलता था करने के लिए। तो लड़कियां पावरफुल कैसे बनेंगे जब कमाने का जरिया ही ना हो, पेट पालने के लिए कोई साधन ही ना हो, तो फिर इंसान कैसे जी सकता है? इसीलिए उन्होंने और एक लॉ शुरू किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जैसे पिता के प्रॉपर्टी के ऊपर बेटे का अधिकार है, वैसे बेटी का भी अधिकार है। ये लॉ उन्होंने शुरू करवाया, जिस वजह से कि वुमेन का पावर बढ़ने लगा, जैसे मैन और वुमेन में इक्वालिटी आना शुरू हो गया। फिर और रिफॉर्मेशन क्या थे? वो पायोनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। पायोनियर मतलब क्या? जो कि पहले उसकी शुरुआत करे। उनसे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, लेकिन राजा राममोहन रॉय जी ने पहले इसको शुरू किया। That's why is called as the pioneer of Indian journalism. तो उन्होंने जर्नलिज्म करने के लिए उनके पास बहुत सारे ज्ञान थे। जैसे मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे लैंग्वेज का ज्ञान था उनके पास। हिंदी जानते थे वो, पर्शियन जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बंगाली जानते थे। बंगाली तो उनका मदर टंग था, तो जानते ही थे वो। तो ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस का उनको ज्ञान था। तो ये जर्नलिज्म की वजह से जर्नलिज्म से क्या होने लगा कि वो लिख के लोगों तक पहुंचाने लगे। साइंस के बारे में लिखे, लिटरेचर के बारे में लिखे, पॉलिटिक्स के बारे में लिखे, तरह तरह का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने लगे। तो लोग भी अपने आप को अपडेट करने लगे। अभी दुनिया में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम न्यूज़ पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के बारे में लोगों को अपडेट करते रहे, तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ता गया, देश के प्रति उनका प्यार भी बढ़ता गया, देश के प्रति कुछ करने का जज्बा भी बढ़ता चला गया। तो ये जर्नलिज्म के बदौलत ये
चेंजेस लाने लगे और उन्होंने लोगों के डिमांड के ऊपर भी काम करना शुरू किया और लोगों को क्या क्या जरूरतें भी हैं वो भी अपने जर्नलिज्म के थ्रू पेपर में लिखना शुरू कर दिए। तो जानते हैं हम अभी उन्होंने क्या स्टार्ट करवाया था, एक बंगाल वीकली स्टार्ट किया था जो जिसका नाम था संवाद, जैसे आप इधर देख सकते हो जिसका नाम संवाद था। और उन्होंने एक पर्शियन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। तो ऐसे उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसके थ्रू वो न्यूज़ पहुंचा सकते थे लोगों के पास। तो ये था उनका जर्नलिज्म वाला काम। आप देख सकते हो कितने मल्टी टैलेंटेड थे, सिर्फ एक तरह का काम नहीं किया उन्होंने, रिलीजन, सोसाइटी, लोगों का दिमाग में परिवर्तन लाने के लिए भी बहुत कुछ किया उन्होंने। फिर पॉलिटिकली भी उन्होंने बहुत कुछ किया, पॉलिटिकल राइट्स को जागृत करने के लिए। जैसे मैंने तो पहले ही बताया था आपको, एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम ये सब किया था। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल राइट्स लोगों के फायदे के लिए जो किया उन्होंने वो था, और क्या इधर एबोलिशन के लिए वो लाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के राइट्स को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आके ट्रेड बिजनेस कर पाते थे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अधिकार भी जमाना शुरू कर लिए थे। इस वजह से उनके राइट्स को लिमिट करने के लिए ट्रेडिंग राइट्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस या तो कंप्लीटली बंद करवाने का उन्होंने मांग किया। और उसके साथ हमारे कंट्री के जो भी गुड्स फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता था उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाते थे, मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे, जिसकी वजह से कि हमारा गुड्स विदेशों में पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा हो जाता था। और महंगे चीज़ कौन खरीदेगा, इसलिए इंडियन गुड्स का डिमांड बंद होता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने फिर जो हमारे इंडियन गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लग रहा था उसको कम करवाने का मांग करवाया, ताकि हमारे कंट्री का भी करेंसी बढ़े, हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होता चला जाए। फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हो मतलब इकोनॉमिकली हमारा कंट्री स्ट्रांग होता चला जाएगा। और उन्होंने और एक चीज भी मांग किया, जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। पहले ही मैंने आपको बता दिया है, लोगों के बीच इक्वालिटी लाने के लिए सरकार ने डिक्लेयर तो किया कि इंडियंस और यूरोपियंस को एक तरह का न्याय मिलेगा, लेकिन वो होता नहीं था। तो राजा राम मोहन रॉय अपने तरीके से उसका स्ट्रिक्टली मांग किया। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय जी को क्या बोलते पता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि उनसे ही मॉडर्न एज की शुरुआत हुई। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हर कोई इक्वल है, हर किसी को अधिकार है, चाहे जेंडर होने दो, चाहे कास्ट होने दो, चाहे कोई भी रेस होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन हम सब एक हैं, सब लोग एक तरीके से हम जी पा रहे हैं, सब लोगों को अपना खुद का अधिकार मिला है। तो ये किसने शुरू किया था, राजा राम मोहन रॉय जी ने। इसीलिए द फेमस पोएट, राइटर, लिटरेरी वर्क जिन्होंने बहुत सारे किए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि ब्रिटिशर्स भी बहुत एडमायर करते थे, इसलिए उनको नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि उनके लिखे हुए बहुत सारे प्ले किया जाता था लंदन में, बहुत सारे ड्रामा प्ले किया जाता था, इसलिए बहुत पसंद करते थे रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या कहा कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस एंड इंडियन नेशनलिज्म। मतलब रिनाइजेंस मतलब क्या, कुछ नया शुरुआत करना, उसके लिए आवाज उठाना, और लोगों के अंदर जो पैट्रियोटिक फीलिंग डाला गया, देशभक्ति का जो जज्बा डाले, वो तो राजा राम मोहन रॉय एजुकेशन के थ्रू ये जज्बा डाल दिए। समाज में परिवर्तन, लोगों की सोच में परिवर्तन, सबसे बड़ी बात
लोगों के सोच में परिवर्तन। सोच में परिवर्तन कब आता है? जब हम एजुकेटेड होते हैं। सो बी एजुकेटेड and bring changes in your brain which will not only gain you the glory but also glorify your family, your society, your country and the whole universe. So education makes you strong also, make you justify, make you differences. These all kind of knowledge you can gain by which you can justify between right and the wrong. So get educated, keep on watching Knowledge Kit and enhance your knowledge. Do remember to like, share and subscribe the channel to get more and more videos. और आपको बार बार बताती रहती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपका ज्ञान बहुत ही अच्छा रहे, आपका ब्रेन कूल रहे, समाज के बारे में अच्छा सोच पाओ। इसके लिए शॉर्ट्स भी देखते रहिए, वीडियोस भी देखते रहिए। फिर मिलेंगे, विल मीट सून, कीप स्माइलिंग टिल देन।